तुलसीदास जी महाराज गंगा जी में नहाने गए। काशी की बात है। गंगा जी में नहाने थोड़े से अंधेरे से में गए। उनसे पहले वहां कुछ माताएं नहा रही थीं। तुलसीदास जी थोड़े से साइड में और गंगा जी में उतर गए। उतर गए तो न तो तुलसीदास जी को पता कि यहां माताएं नहा रही हैं, न माताओं को पता लगा। लेकिन जब उधर से आवाज आई तो तुलसीदास जी ने जोर जोर से जय सिया राम कहा, जिससे इनको पता लग जाए कि यहां मैं भी नहा रहा हूं। तो वो दोनों तीनों माताएं समझ गई कि यहां तुलसी बाबा नहा रहे हैं। अब उनको जल के बाहर निकलना था। थोड़ो थोड़ो सो प्रकाश उजीतो सो है गो, उनको बाहर निकलना था। वो जानती थी कि तुलसी बाबा जो है भगवान राम से बहुत प्रेम करते हैं, इनके वो इष्ट हैं। तो तुरंत उन नारियों ने कहा कि जो भी इसमें नहा रहे हैं उनको श्री राम की सौगंध है, जो जल से बाहर निकले तो और हिले भी तो, जिससे कि मुंह उधर ही बना रहे हैं। अब जैसे राम की सौगंध खिला दी, अब कैसे हिल जाए वे? अब वहीं के वहीं जाम हो गए। अपने यहाँ बचपन में, अब यहाँ तो पता नहीं, बचपन में हम एक खेल खेला करते थे। वो एकदम उसको आरएसएस में होता है वो संघ में, सूरती मूर्ति। मूर्ति कर दो तो आदमी वहीं के वहीं जाम हो जाता है। वैसे यहाँ कहते हैं स्टैचू। क्या कहते हैं? स्टैचू। वो वहीं के वहीं हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। सो तुलसी बाबा स्टैचू हो गए हैं। अब उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े पहने और वो तो निकल गई। दूसरे दिन सुबह एक आदमी स्नान करने आया। तुलसीदास जी राम राम जप रहे वहीं। उसने कहा, अरे बाबा आप यहाँ? अरे बोले कोई दो माताएं थी, कल मुझे मेरे राम की सौगंध खिला गई हैं। सौगंध तो खिला गई, लेकिन जाते समय उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने सौगंध हटा दी, अब आप निकल जाओ। अब मैं कैसे निकल जाऊं जब तक सौगंध हटे नहीं? देखो मेरे पांव को भीतर से मछलियां खा गई हैं, मेरे खून निकल रहा है। मुझे कल से सुबह से पूरा दिन हो गया, रात हो गई, दूसरा दिन सुबह हो गया, मैं मरा नहीं हूं, सब कर्म हो गए। अब क्या होगा? बोले वो जब तक नहीं आए। और उस आदमी ने पूछा वो थी कौन? बोले मुझे नहीं पता। अब बिना ढूंढे कहाँ थे? तो वो आदमी उस गांव में चीखता हुआ चिल्लाता हुआ गया, अरे भैया तुलसीदास जी को कौन राम जी की सौगंध खिला के आई है? वो बेचारे वहीं खड़े हैं, उनके पांव में घाव हो गए हैं, पांव को जलीय जीव जंतु खाने लगे हैं। पूरे गांव में जब वो ढिंढोरा पीटता हुआ आदमी गया, तब वे दोनों को, तीनों को याद आई, हाय राम बड़ा अपराध हुआ। तुरंत वे दौड़ी दौड़ी गई, बाबा बाबा तुम राम जी की सौगंध से हमने मुक्त कर दिए, निकल के आ जाओ। तब जाके वे वहां से हले। इतना बड़ा, क्या कहूंगा मैं इसे, विश्वास कहो, दृढ़ता कहो, निश्चय कहो। तो गुरु की आज्ञा है, गुरु की सौगंध, राम की आज्ञा, राम की सौगंध जिसके जीवन में ऐसी दृढ़ होए, उसके लिए राम को भी आना पड़ता है। पार्वती जी बस यही तो कहती हैं कि एक जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं, करोड़ों कोट जन्म लगे रगर हमारी, वरऊ शंभ न तरहूं कुमारी। किसी ने कहा कि तुम्हें भगवान भोले बाबा मिल जाएंगे, इस बात का क्या भरोसा है? तब उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही,